दोस्तों नमस्कार, मैं पांडेश्वर पांडे इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर लाया हूँ संत महात्माओं की जो चरित्र श्रृंखला चल रही है उसी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश अनेकों अनेक संतों के अवतार के लिए जाना जाता है। इसी में एक नाम आता है श्री राम कृष्ण परमहंस। एक ऐसा नाम जिसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी सन 1836 को बंगाल के हुगली तालुका के कामार नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और 5 वर्ष की अवस्था में उनकी बुद्धि और स्मृति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। शेष अवस्था में बालक गदाधर अपने पूर्वजों की नामावली, असंख्य देव देवियों के स्तोत्र और रामायण महाभारत की कथा सुनाया करते थे। बालक गंगाधर को कलकत्ता में पुरोहित का कार्य करने को कहा गया। उस समय कलकत्ता में रानी रासमणी नामक सहृदयी धनी स्त्री रहती थी। उन्होंने दक्षिणेश्वर में काली माता का भव्य मंदिर बनाया। इसी मंदिर में गदाधर जी को घर की तरह रहकर आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हुआ। युवा गदाधर खूब भक्ति भाव से प्रतिदिन माता जगदम्बा की पूजा करते। दूसरे पुजारियों की सेवा से उन्हें संतोष नहीं होता। दूसरे पुजारियों की तरह वे धन, मान व भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उन्हें तो भगवती का साक्षात दर्शन करने की उत्कृष्ट इच्छा थी। माँ के सामने घंटों बैठकर दर्शन के लिए प्रार्थना करते। दर्शन की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि एक दिन विरह के कारण अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया और जैसे ही ऐसा करने को उद्यत हुए, उसी क्षण उन्हें जगदम्बा माँ के तेजोमय रूप का दर्शन हुए। वे दिव्य आनंद समाधि में लीन। बाद में कई बार माँ भगवती का दर्शन हुआ। महाशक्ति इनके साथ बात करती, हंसती और शिक्षा रूपी उपदेश करती। गदाधर के लिए जड़ प्रस्तर प्रतिमा संजीव प्रेम प्रदान करती माँ बन गई थी। उन्होंने तोतापुरी जी से संन्यास की दीक्षा ली और उन्होंने ही इन्हें रामकृष्ण परमहंस का नाम दिया। साथियों, महाशक्ति के सतत दर्शन और ध्यान से श्री रामकृष्ण इतने अधिक तल्लीन रहने लगे कि अब पुजारी का कार्य करना भी उन्हें कठिन लगने लगा। इसलिए इस कार्य से उन्हें मुक्त कर दिया गया। अब वे योग साधना करने लग गए। इसके पश्चात उनके हृदय में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान राम स्वरूप की उपासना प्रारंभ की और कुछ समय पश्चात भगवान राम और सीता माता के साक्षात दर्शन हुए। फिर सन 1862 ईस्वी में रामकृष्ण ने तंत्र शास्त्र में निपुण एक तपस्विनी के मार्गदर्शन में साधना प्रारंभ की। प्रथम दर्शन में ही तपस्विनी ने इनमें विराजित आध्यात्म विभूति को पहचान लिया। श्री रामकृष्ण प्रेम पंथ की अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब वह निरुपाधिक ब्रह्म के अद्वैत साक्षात्कार के अधिकारी बन चुके थे। जब यह इस स्थिति पर पहुंचे तो माँ जगदम्बा ने ब्रह्म ज्ञान के रहस्य की दीक्षा देने के लिए वेदांत के विद्वान साधु को भेजा। वे सर्व प्रकार के नाम रूपों को मन से हटाकर अंत में ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए और 6 मास पर्यंत समाधि स्थिति में रहे। माँ जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण को संकेत दिया कि तुम्हारे पास एक पवित्र साधकों का समूह आएगा। उन्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देना। उनमें से कितने ही तुम्हारे संदेश को मानव जाति के प्रचार करेंगे। अपनी साधक मंडली में सबसे अग्रणी शिष्य नरेंद्र नाथ ने इन्होंने भावी नेता बनने की शक्ति का अनुभव किया। इन्होंने अपनी साधक मंडली को संभाले रखने हुए बंधुत्व को सुदृढ़ बनाकर महान कार्य नरेंद्र नाथ को सौंपा, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से समस्त विश्व में विख्यात हुए। 15 अगस्त सन 1886 को स्वामी रामकृष्ण महाराज ने महासमाधि में प्रवेश किया। अंत समय से 1 वर्ष पूर्व इन्हें गले का कैंसर हो गया था। श्री रामकृष्ण जी आध्यात्म तत्व के दृष्टा थे।
ऋषि मुनियों, पैगंबरों और शास्त्रों के उपदेश किए हुए सत्य पर उन्हें अपार श्रद्धा और संतोष था। वास्तव में श्री रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन द्वारा हिंदू धर्म तथा आर्य संस्कृति के महान आदर्श को प्रकट कर गए। तो दोस्तों, यह थी श्री रामकृष्ण परमहंस के पावन चरित्र की कथा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के सनातन धर्म से जुड़े संत महात्माओं के पावन चरित्र की कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, जय साईं राम। आप सबका दिन शुभ हो।